ला 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 ला। तू नहीं जानता ना मैं कौन हूँ? मैं डॉन। डॉन भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो सीधा हूँ, सीधा। हाँ, मुझे पागल बना रहा है? हर चोर यही कहता है। बोल तो ऐसे रहे जैसे मेरा बड़ा करीबी रिश्तेदार है। मैं सीधा। हैं? चल, मैं तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ, अंदर चल। मुझे माफ कर दे, मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे मना किया हुआ है। अगर मैं अंदर गया ना तो क्या मत आ जाएगी। मैं चोरों की सब चालों को वाकिफ हूँ। तू जब हवालात की हवा खाएगा ना तो सब कबूलेगा और सुधर भी जाएगा, आइंदा कभी चोरी भी नहीं करेगा। पर तुझे मना किसने किया अंदर आने से? मुझे ना शुक्रा ने मना किया था। हाँ, मैं उसका मंगेतर हूँ ना, गांव से आया हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात तुझे पहले बतानी थी ना मुझे। आपने पूछी नहीं। पर ये शुक्रा ने तुझे ये नहीं बताया कि हमारे घर में मेहमानों का आना मना है। शुक्रा ने बताया था, तब बताया जब यहाँ मैं पहुंच चुका था। अभी ने मेहमानों के आने पर पाबंदी क्यों लगाई है? डॉन भाई? मैं डॉन नहीं हूँ। फिर कौन हो? मेरा नाम गुलजार है। गुलजार। गुलजार, हाँ। गुलजार भाई, मुझे हानाबी से बचा लो, मैं वापस जाना नहीं चाहता, मुझे काम पे रख लो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बचा ले। अच्छा अच्छा, खड़े हो। चल मेरे साथ अंदर चल, मैं अच्छा मौका देख के जो है ना अनाबी से बात करता हूँ। चल पीछे पीछे चल। बड़े मजे से बैठ गया। मैं जब तक वापस नहीं आता ना, उन्हें यही रुकना है। ये मेरा कमरा है क्या? आज से मैं यहाँ ही रहूंगा ना? ये मेरा कमरा है। ये मेरा कमरा है, यही रहूंगा का बच्चा। और यहाँ की किसी भी चीज को अगर हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस कमरे से नहीं निकलना, यही रुकना जब तक मैं वापस नहीं आता। भले आप आराम से आए, मुझे कोई जल्दी नहीं, जब तक मैं आराम कर लेता हूँ। आराम कर लेता हूँ। लेट रहा है बड़े मजे से, आराम कर लेता हूँ। शराफत से बैठ। और बाहर नहीं निकलना है, जो खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। मैं भी बोलूं, शुक्रा काम क्यों नहीं छोड़ना चाहती? ऐसे मजे होंगे, ठाठ बाट होगा, तो कौन काम छोड़ेगा? हाँ, आराम कर लो। तो मैं दिख नहीं रहा, मैं सेल्फी ले रही हूँ, मेरी सारी सेल्फी खराब कर दी। हर जगह घुस जाते हो। तो ईशाल जी, वो तो मैं खुद ब खुद आ गया, पता नहीं कैसे। हाँ हाँ पता है, वैसे तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला था? काका, ऐसे लगता है कोई नन्हा सा बच्चा है। 2-3 मन के तो होगे ना तुम? नहीं जी नहीं, मैं अपना वजन बढ़ने नहीं देता। मैं जो ना डेली फिट रहता हूँ। आपने तो देखा है ना मुझे वर्जिश करते हुए। मैं अपने कॉलेज का सबसे
हैंडसम लड़का हूँ, सारी लड़कियां मरती हैं मुझ पे। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे कॉलेज की सब लड़कियां अंधी थी जो तुम पर मरती थी? इतनी छोड़ो कि कोई लपेट सके। आप मेरी कॉलेज की लड़कियों को नाबीना इसलिए कह रही है ना क्योंकि वो मुझ पे मरती हैं। हाँ, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो आप कौसर खाला से जाके पूछ लीजिए। पूरे कॉलेज की लड़कियां आज भी मुझे काका काका बोलती हैं। अच्छा, वो तुम्हें अब तक सब दूध पीता बच्चा समझती होंगी। काके, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे गांव में तुम जैसा सिर्फ एक ही नमूना या 2-3 और पाए जाते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, पहले बड़े तो हो जाओ। घुटनों में अक्ल है तुम्हारी, बेवकूफ। काके, ये तो सफा बेइज्जती करे भाई। अच्छा तो ये बात है। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है फिर? अरे भाई अब क्या काम हो गया, तुम्हारे कमरे से आए हुए मुझे 2 मिनट नहीं हुए, फिर माँ की याद आ गई, फिर उसे चेहरा दिखाने के लिए आ गए। बस अब इतनी भी मोहब्बत मत करो कि थोड़ी थोड़ी देर में चेहरा मुबारक दिखाने आ जाओ। अरे भाई मुझे भी तो आराम करने का हक है ना, मुझे भी तो आराम करने दो। हाँ, सही बोल रही है, लेकिन आप सुन तो लें कि वो आया क्यों था। वैसे क्या काम है हन्ना भी से? अरे भाई तुम चुप रहोगी तो मैं सुनूंगी ना वो कहना क्या चाह रहा है। जरा जरा सी बात में बीच में टपक पड़ती हो, चुप भी रहा करो। हाँ भाई। वो हना भी मैं बोलने आया था कि वो शीदा आया है। हैं? शीदा? अरे भाई शीदा कौन? हाँ शीदा है। शीदा कौन? शीदा? शीदा वो सुगरा का मंगेतर है। हना भी हमें वैसे भी बाहर के कामों के लिए एक मुलाजिम तो रखना था, वो आया है तो उसी को रख लेते हैं। अरे तुम भी तो सारा दिन फारिग बैठे रहते हो ना, अंदर बाहर के काम तुम ही कर लिया करो। और सुगरा हमारे लिए अजाब कम है, ऊपर से मैं उसके मंगेतर को रख लूंगी? ना भाई ना, मैं कोई पागल ना हूँ, मैं किसी और को रख लूंगी, सुगरा के मंगेतर को ना रखूंगी। हाँ बेशक ना रखें, लेकिन एक बार मिल लें। हना भी वो देखने में काफी शरीफ लगता है, बुला लूं उसको मैं? अरे ना भाई ना, मेरे सामने मत लाना, मुझे कोई मंगेतर वंगेतर देखने का कोई शौक नहीं। और पता है मुझे ऐसे लोगों से एलर्जी है, एलर्जी। बेहतर है मुझसे उसे दूर ही रखो। ठीक है हना भी, मैं उसको वापस भेज देता हूँ। हाँ भाई भेज दो, लेकिन एक बात सुनो, उसके जाने से तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी तनख्वाह में तुम्हारी कमीशन भी हो? है? कान खोलकर सुन लो, मुझसे हेरा फेरी मत कीजिए, पता है ना मेरा? हाँ। ओए हाय हन्ना भी, आपसे कैसी हेरा फेरी, कैसी गद्दारी, ये तो आपका बेटा है। अरे मुझे पता है कि ये मेरा बेटा है, तुम क्या बता रही हो? ठीक है हना भी, मैं फिर उसको मना कर देता हूँ। अरे रुको, उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। इतने गाने गा रहा है, ये तो भूल गई थी, मैंने सारा घर छान मारा है और तू यहाँ गाने गा रहा है, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? शुक्र है तुम्हें इतनी अक्ल तो आ गई कि ये समझ गए कि चांद पर जाना मुमकिन है। वैसे इतने गौर से क्या देख रहे थे, पता तो चले। असल में ईशाल जी, मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में ना बहुत फर्क है। खेतों की ठंडी ठंडी हवाएं, परिंदों की चहचहाट। ला 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 ला।
मैं कैसे बताऊं शीदे को कि उसका यहाँ रहना नामुमकिन है। उसकी तो यहाँ दाल ही नहीं गलने वाली। शीता, शीता, अरे ये मुआ किधर चला गया? शीता, कौन चला गया? कौन चला गया? शीता, अरे वो शीता किधर चला गया? शीता इधर ही तो छोड़ के गई थी, कहीं गांव तो वापस नहीं चला गया? इतना अच्छा कहाँ है, इतना खर्चा करके आया है, इतनी जल्दी तो ये जाएगा भी नहीं। बड़े पे तो नहीं चला गया? भूलो के जाए जो मार दिया बड़े। उधर पार्क में बैठ के छबर को पली समझ के खा रहा है, पर मैं तो गई। या अल्लाह, शीदे के बच्चे को कहाँ तलाश करूं? कहीं घर में तो नहीं चला गया? अगर घर में चला गया तो गई मेरी नौकरी भी। अल्लाह साईं खैर का जाए। शीदा हो महबूबा, मुझी जिंदगी मुझी बंदगी तो तकर करगी भाई दिल के बड़ी हित चाल अजब मस्तानी हो महबूबा, मुझी जिंदगी मुझी बंदगी तो तकर करगी भाई दिल के बड़ी हित चाल अजब मस्तानी हो महबूबा, मुझी जिंदगी मुझी बंदगी। माने भागा, इतने गाने गा रहा है ये तो भूल गई थी। मैंने सारा घर छान मारा है और तू यहाँ गाने गा रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं है? किसी के कमरे में तो क्या, किसी के घर में भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते, और तू यहाँ पे दूसरे किसी के कमरे में नाच रहा है, गाने गा रहा है। बड़ा कोई गुलूकार आ गया है तू। ओहो महबूबा, चल अब चल नीचे चल। और वैसे भी तेरी नौकरी यहाँ पे मुमकिन नहीं है। चल के नीचे रोटी खा और आज दिन ही दिन में ना गांव निकल जा। सुगरा, तू दिल से चाहती है कि मैं गांव चला जाऊं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन जो यहाँ का हाल है ना, उसे देख के तुझे ये सब कह रही हूँ। ये जो हन्ना भी है ना, ये तो अपने सगे रिश्तेदारों को कबूल नहीं करती है, और तू तो बड़े दूर की बात है। तू परेशान नहीं हो, गुलजार भाई है ना, वो गया है हन्नाबी से बात करने, तू टेंशन नहीं ले। हाँ। हाय अल्लाह, अल्लाह रे, ये तूने क्या कर दिया? तुझे किसने कहा था गुलजार साहब को ये सब कहने के लिए? तू तो गया काम से, सफा मर गया, और अब तो मेरी भी खैर नहीं है। कहाँ छुपाऊं तुझे? और मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि वही चुपके से बैठा रहे जब तक मैं नहीं आती, और तुझे यहाँ पे नाच गाने आके लगे हुए हैं। तू परेशान क्यों होती है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा काम पे नहीं रखेंगे, हमें काम से निकाल देंगे। तो सामान उठा, सीधा गाँव। सीधा गाँव? मैं नहीं जाने वाली गाँव आओ। और हाँ, ना ही मैं अपना काम छोड़ूंगी। और तुझे काम पे रखते हैं या नहीं रखते, वो तो तेरा नसीब है ना। यहाँ खड़े होके मुझे क्या देख रहा है? हल हट, चल। गाने गाएगा, इधर ऐशा करेगा, सोएगा, लेटेगा, चल। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा निसगा मरे सा, तेरे सासा मैं आ गया। हाय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं समझी। क्या समझी तू? मुझे पता तो चले। अरे वैसे ही इतना अजीब अजीब हो रहा है, मैं समझी कोई जिन आ गया।
ये छोड़ जिनविन को। वैसे अजीब अजीब सा तो लग रहा है, ये तुमने सच कहा। जब से तू सामने आती है शराफत के दिल में। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें दमे की बीमारी है? बैठ बैठ। कब से लगे तुम्हें बीमारी दमे की? पहले तो तू ऐसे नहीं थी। तो अपना ख्याल भी तो नहीं रख रही ना। मेरे गम में तुमने इतना सोच लिया कि बीमारी को ही गले लगा लिया। अरे पागल, जब तू मेरा ऐसे हाथ पकड़ेगा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह जाएगा। लाजमी सी बात है, ऐसी ही हालत होनी है। जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे तो क्या छन्ना लेके खड़ा हुआ था? जा यहाँ से। मैं जाऊं और किसी और को भेजूं जो तुम्हें देखे? अरे पागल हो गया है क्या? किसी ने देख लिया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब जा तू यहाँ से, जान छोड़ मेरी। मैं जा रहा हूँ, तू खफा क्यों हो रही है? अरे जा, वरना मैं तुझसे खफा हो जाऊंगी। मैं जाऊं? हाँ जा। मैं पक्का जाऊं? हाँ पक्का पक्का जा, जान छोड़। किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मावन्या, मावन्या। हले हले। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम्हें किसने यार आने की दावत दी? क्या सोहरा ने तुम्हें दावत देकर बुलाया? नहीं नहीं हन्ना भी, मैंने नहीं बुलाया। ये तो खुद ब खुद आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था। क्यों शीदे, बता अन्ना भी को, क्या मैंने तुझे यहाँ बुलाया है? हना भी, वो हना भी इसको जो है ना पहली वाली नौकरी से निकाल दिया। बेचारे को बहुत जरूरत है नौकरी की। और इसकी कहानी हना भी आप सुनेंगी ना तो बस रो पड़ेंगी। बहुत दुख भरी कहानी है इसकी। सही कह रहे हो गुलजार। वैसे भी हमें नौकर तो रखना ही था ना, किसी और को रखते क्यों ना हम सुगरा के मंगेतर को रख ले। और अभी आजकल हालात कैसे खराब चल रहे हैं। तौबा तौबा, किसी पे कोई भरोसा नहीं रख सकते हम। कुछ भी हो सकता है कभी। अरे तुम तो चुप रहो, ट्रेन की तरह शुरू हो जाती हो, किसी की सुनती तक नहीं हो। पटर 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 बोले जा रही हो। बस सबने अपनी अपनी सुना दी ना। अब जो मैं बोलूंगी उसे सुनो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे ही फैसले चलेंगे। सुन भाई, हमने तुम्हें नहीं बुलाया। हमें किसी काम वाले की भी जरूरत नहीं है। इतने बेकार लोग घर में घूम रहे हैं। भाई कोई काम होगा तो वो खुद बेकार लोग कर लेंगे। क्या है कि महंगाई के दौर को देखकर हमें एक काम वाली भी भारी पड़ रही है, तो दूसरा कहाँ रखेंगे। और फिर तुम सुगरा के मंगेतर हो जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। मंगेतर ना होते तो शायद मैं रख भी लेती। तो बेहतर होगा कि यहाँ से खामोशी से चले जाओ। गुलजार, इसे जाने का रास्ता बता दो। बात अगर मंगेतर की है तो आप मेरा और सुगरा का निकाह करवा दें। खामोश मनूस कहेगा। या कोई मैं मरने वाले की बेबी कर रही हूँ है, या मैं लोगों की निकाह करवाती फिर रही हूँ? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? हाय हाय, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाय अल्लाह, मंगेतर को कैसे बगल में रखकर घूम रही हो? हाय हाय, शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, कैसा जमाना आ गया है। अन्ना भी आप गुस्सा ना हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। हाय 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 गुलजार, हटाओ इस काले कवे को मेरे नजरों के सामने से, वरना मैं बता रही हूँ कि इसका कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों। हना भी, बताएं मेरे हाथ में क्या है आपके लिए? अरे भाई, क्या लाए हो? अरे भैया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई जादूगरनी तो नहीं कि बगैर हाथ देखे हुए मैं बता दूं कि क्या लाए हो। बताओ। अरे गुल्लू, तुझ में अकल कब आएगी? अरे भैया, दिखाओगे हाथ तो मुझे पता चलेगा ना। चलो चलो, तुम ही बता दो।
हाँ ना भी, आपको खुशबू आ रही है तब भी आपको नहीं पता चल रहा कि मैं आपकी पसंद की चीज लेके आया हूँ। गुलाब जामुन लाया हूँ मैं आपके लिए, वो भी इतने प्यार से, सिर्फ आपके लिए। अरे ये गुलाब जामुन है? पर गुल्लू, इसमें मुझे मोहब्बत कम और साजिश ज्यादा नजर आ रही है। भाई मुझे तो ये गलत होने का खदशा लग रहा है। पहले मुझे ये बताओ कि किस चक्कर में ये गुलाब जामुन की प्लेट दी जा रही है मुझे? अरे और कौन सी बात मनवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? ना भी, आप फजूल में उल्टा सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई तो क्या है वो बताओ। ना भी, वो सीधा जा रहा है ना, और हना भी गर्मी में मुझसे बाहर के काम नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको काम पे रख लिया है। आपसे इजाजत लेने आया था। अरे ये इजाजत लेने आए हो या बताने आए हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उस काले कव्वे को रखा ना तो तनख्वाह भी तुम अपने जेब से दोगे, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो इसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे। और उन दोनों को मैं एक साथ इस घर के किसी कोने में भी ना देखूं। निकाह अपने पैसों से करेंगे, और जब तक निकाह नहीं होता ना तो एक दूसरे से दूर, बिल्कुल दूर, वो उधर और ये इधर। ये बात समझा देना उन दोनों को। फिर मेरा नाम भी हन्ना भी है। जी हन्ना भी, बिल्कुल। रख दो ये। खा लीजिएगा। अरे चलो यहाँ से निकलो, खा लीजिएगा। पाण अकेली राज करे थी, सहंदा आयूं हिन जी सख्ती, ना है कहसा काब रियायत, हाय असां जी सागी हालत, ना है कैसा काब रियायत, हाय असां जी सागी हालत, जी वही मासूम मोहब्बत। शुक्र है तुम्हें इतनी अक्ल तो आ गई कि ये समझ गए कि चांद पर जाना मुमकिन है। बस इतने गौर से क्या देख रहे थे, पता तो चले। असल में ईशाल जी, मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में ना बहुत फर्क है। खेतों की ठंडी ठंडी हवाएं, परिंदों की चहचहाट। ला 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 ला। क्या तलाश कर रहे हो इस बेचारे चांद में? कुछ तलाश नहीं कर रहा ईशाल जी। अच्छा, मुझे तो लगा तुम चांद पर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हो। ईशाल जी, अब मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। मुझे पता है चांद पे जाना इतना आसान नहीं है। शुक्र है तुम्हें इतनी अक्ल तो आ गई कि ये समझ गए कि चांद पर जाना मुमकिन है। बस इतने गौर से क्या देख रहे थे, पता तो चले। असल में ईशाल जी, मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ। वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में ना बहुत फर्क है। खेतों की ठंडी ठंडी हवाएं, परिंदों की चहचहाट, भैंसों का ताज़ा दूध, बुसरी, और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर मुझ पर कोई गुस्सा भी नहीं करता है। तो तुम अगर हन्ना भी की बात कर रहे हो, वो तो शुरू से ऐसी हैं, पर दिल की बहुत नरम है। एक बात सच सच बताओ, तुम्हें गांव की लड़कियां याद आ रही है ना? ईशाल जी, वैसे एक बात पूछूं? ये जो चाय आप अकेले अकेले पी रही हैं, मेहमानों का भी दिल होता है, हम भी चाय पीते हैं, हमसे भी पूछा करें ना। अच्छा, मैं सुगरा को बोलती हूँ तुम्हारे लिए भी चाय ले आए। पर अब तुम चांद को इतने गौर से मत देखना, उसको ऐसे देखने से तुम गांव थोड़ी पहुंच जाओगे। चांद को देखने से गांव? मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझते ही कब हो, बेवकूफ काके। आय हाय हन्ना भी, इतना सोचेंगी तो बीपी तो शूट करेगा ना। बार बार इतना हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। चले उठे उठे, ये गोलियां खा ले। भैया भैया, इतनी गोलियां
इससे बेहतर है मुझे जहर की पुड़िया दे दो, मगर इतनी गोलियां तो मुझे मत खिलाओ ना। भी इतनी सारी गोलियां खाएंगी ना तो इनमें से कोई ना कोई तो असर करेगी ना। हाँ ना अन्ना भी, आप भी बच्चों जैसी बातें करती हैं। अगर आप कहें तो मैं डॉक्टर साहब को बुला लूं। अरे भाई एक बात याद रखना, मैं मर जाऊं ना तब भी उस मनहूस डॉक्टर को मत बुलाना। हाय, अरे जैसा वो खुद जहर आलूद है ना, इस तरह दूसरों को भी तो जहर की गोलियां दे रहा है वो। एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद भी वो डॉक्टर यहाँ ना आए, समझ गए ना? आप डॉक्टर सकरानी की बात कर रही है ना? देखा कितनी ज़हीन हूँ, मैं समझ गई। अरे तो और किसकी बात कर रही हूँ मैं? भी आपका मतलब है कि आपके मरने के बाद भी डॉक्टर साहब आपको नजर ना आए ना? तो एक काम करते हैं ना, ये बात आपकी वसीयत में लिखवा देते हैं। मैं अभी वकील साहब को फोन करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई ये जुमला जो है आपकी वसीयत में डाल दें। पर वैसे है ना भी, आपको लग रहा है कि आपका आखिरी वक्त आ गया है। मेरा मतलब है कि आपको कोई कहीं मौत का फरिश्ता तो नजर नहीं आ रहा ना? शर्म नहीं आती है? कम से कम मुंह अच्छा ना हो ना तो बात अच्छी कर लेते हैं, सोचता नहीं है ऐसी भूल। अरे पता नहीं कि कोई वक्त भी कबूलियत का होता है। हाय, तुम तो चाहते हो मैं जल्दी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाऊं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। ये ना, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी अम्मा की भी 100 बरस की उम्र थी तो मेरी भी इंशाल्लाह उसके लगभग ही होगी। मेरी नानी बताया करती थी कि उनको किसी की दुआ है, तब तो उन लोगों की इतनी लंबी लंबी उम्रें थी। वैसे ये किसकी दुआ है? वो फिर कभी बताऊंगी। पहले मेरा बीपी हाई हो रहा है और ऊपर से तुम दोनों की फजूल बातों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। बस जाओ, अब दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। और ये दवाइयाँ? अरे रख दो, बाद में खा लूंगी। सही, रख दो। हाँ। चलो। उफ अल्लाह, मेरे सर में दर्द बढ़ा दिया इन्होंने। अल्लाह अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए। हाय मेरे मौला, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बड़ी देर कर दी फोन करने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो अब तुम्हारी कॉल आ गई ना, अब मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। अरे तुम परेशान मत हो, बचपन से काका ने ईद तुम्हारे साथ ही की है ना, अभी भी तुम्हारे साथ ही गाँव में ईद करूंगा। यहाँ मामा और कौसर खाला माने, वहाँ मैं सीधा तुम्हारे पास। अरे अरे अरे, इतनी बेशर्मी से तुम एक लड़की के सामने बात कर रहे हो। अरे मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, तो थोड़ा मसला हो गया। क्या हुआ जी? मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो आप मुझे बेशर्मी से बात करने को बोल रही हैं? शर्म नहीं आ रही है? एक मासूम सी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वैसे जी मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, वैसे आपको पता है ये चुप चुप कर दूसरों की बात सुनना ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कोई नहीं सुन रही थी तुम्हारी बातें, चुप कर। मैं तो अपना काम कर रही थी और मुझे कोई और नहीं मिला जिसकी मैं बातें सुनूं। आया बड़ा, गांव में ईद करूंगा तो जाओ, किसने रोका है? हाँ जी, अभी तो आपने कहा कि मैंने तुम्हारी बातें छुप के नहीं सुनी, तो आपको ये कैसे पता चला कि मैं ईद करने गांव जाऊंगा? क्यों बताओ? मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हारे हर बात का जवाब देना। रजवई मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हाल देती देती मरे सा। अंदर आ जाओ। हाजिर भाई हाजिर, आ जाओ आ जाओ। मेरी इतनी याद आई कि दरवाजे तक आ गए। मुझे आवाज लगा देते, मैं ही नीचे आ जाता। शराफत में तुम्हारी तरह जो है ना सुस्त नहीं हूँ, जो तुम्हें आवाज देता और तुम्हें नीचे बुलाता। खैर तुम इधर से जाओ, मुझे काम है। ऐसे कैसे चला जाऊं? ऐसी कौन सी खता हो गई है मुझसे, कौन सी गलती हो गई है? मैंने घना खा लिया है, क्या हो गया है? कौन सी मेरी गलती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं? दा
ओहो, मेरा मतलब वो वाला जाना नहीं था। मेरा मतलब है कि फिलहाल इस कमरे से जाओ। इतनी जल्दी में रहते हो, पूरी बात तो सुना करो। जल्दी में मैं नहीं तुम हो। वैसे बताओ तो सही, मैं कहाँ जाऊं? बस गांव का नहीं बोलना, गोठ विंदो मुखे ना को खाइंदो। गांव का नहीं बोलना, बाकी जहाँ बोलो वहाँ जाऊं। एक तो शराफत, तुम बोलते बहुत हो। अब चुप करके मेरी बात पूरी सुनो। तुम इस कमरे से बाहर जाओ। मुझे यहाँ काम है। मेरा मतलब है मुझे कुछ ढूंढना है यहाँ पे। पर ऐसा क्या तलाश करोगे यहाँ पर जो मैं मुर्गोई कमरे से ही चला जाऊं? तुम यहाँ पे ढूंढो, मैं नहीं देखता। पर मुझे बताना जरूर कि क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और क्यों बताऊं? हैं? और शराफत, इस बात का किसी से जिक्र भी नहीं करना है तुमने, नहीं तो सामान समेत तुम्हें घर से निकाल दूंगा मैं। हाँ, तुम्हें पता नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। गुलजार अदा, वो तो मुझे लग रहा है कि तुम कितने खतरनाक हो। सफा कृषि लगो तो ही कृषि। पर ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना खतरनाक बना दिया है? शराफत, तुम अभी इस कमरे से बाहर चले जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं ना, तब तक वापस भी नहीं आना है तुमने। और ये भी नहीं भूलो, ये मेरा घर है। जा रहा हूँ गुलजार अदा। इतने महने क्यों दे रहे हो? सफा मारने ते अच्छी हो ही। और हाँ, याद से इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना, वरना। पता है गुलजार अदा, वरना घर से निकाल दोगे। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम ऐसा क्या यहाँ पे ढूंढ रहे हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर लूं। हूँ अब नूसण जो मां ॾाढो आदा। तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, निकलो। मारी हुई जिन्नु पियो थी छा वञा थो। ला 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 ला। हाय अल्लाह, अल्लाह साईं, ये क्या कर दिया? पहले यहाँ पागलों की कमी थी, एक और को भेज दिया। मेरा मतलब है कि हन्ना बी को इतना हल्का नहीं लेना। वो थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी की पूरी पागल है। अब समझा? जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा नी सगा मरे सा, तेरे सासा नी सगा मरे सा। ओप न कहजी गाल बुधे थो, हर कोई बस जल्द रुसे थो।